ने लिखा है मानस में कि जेहि पर कृपा करहि जन जानी, तो कबीर अजर न चावल बाण। भगवान कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में माता सरस्वती नृत्य करने लगती है और सुंदर कला उसको प्राप्त होती है। सभी ग्रंथ पढ़ने के बाद भगवान गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी अब गुरु दक्षिणा ले लीजिए। बाहर प्रभु भगवान ने हमें मर्यादा सिखाई, माता पिता और गुरु का सम्मान कैसे करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता है गुरु सहज सुखी चारी, सो प्रभु पड़ेगी बहुत भारी, सो प्रभु पड़ेगी बहुत भारी, सो प्रभु पड़ेगी बहुत भारी। बोलिए कृष्ण बलदेव की, बोलिए गुरुदेव महाराज की। पढ़ा गुरु जी ने कहा दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए ये गौरव का विषय है कि संसार के लोग कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के गुरु महाराज सांदीपन है, यही हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन गुरु माता ने कहा पतिदेव से, पतिदेव आप कह रहे थे भगवान है, अगर भगवान है तो हमारे मरे हुए पुत्र को हमें गुरु दक्षिणा में दे दे। महाराज ने कहा तथास्तु। गुरु के मरे हुए पुत्र को भगवान ने ला करके गुरु दक्षिणा में दिया। बाहरी परमात्मा, कितनी सुंदर लीला है आपकी, आपकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। तेरी माया, तेरी माया का मिला नहीं तार, की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का मिला, तेरी लीला का मिला नहीं पार, कि माया तेरी तू ही जाने। और जान सकता है प्रभु के इस भाव को। तब आगे बड़ा सुंदर चरित्र करते हुए परमात्मा पुनः अपने जो है मथुरा में आते हैं। एक दिन अपने मित्र उद्धव को बुलाया जो ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मज्ञानी से भगवान ने कहा गच्छो उद्धव सौम्यो पित्रोणो प्रीतमावह, गोपीनामद्योगाधिं मत संदेशैर विमोचय। भगवान ने हाथ पकड़ा, अपने सखा का हाथ पकड़ा और एकांत में ले गए। लिखा है दास जी ने, गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नात हरो हरि। एकांत में ये बात कही, मेरे गले से व्याकुल लोकाओं का हाल बहुत बुरा है, और उद्धव मेरे माता पिता मेरे यहाँ आने से बड़े दुखी है, इसलिए तुम एक काम करो, जाकर के उन्हें उपदेश दे आओ और समझा देना कि जिन्हें तुमने मित्र समझ रखा है वो परमात्मा है, निर्गुण निराकार
पूर्ण सगुण साकार रूप में आए हैं और यहाँ से लीला करके भगवान को धाम को भी जाना है। अभी बहुत से कार्य शेष है। उद्धव जी ने भगवान का रथ लिया, वस्त्र पहने और यहाँ ब्रज में प्रवेश किया। बाबा नंद ने यशोदा को सांत्वना दी। गोपिकाओं ने घेर लिया रथ को और कहने लगी कि ये भ्रमर एक भौरा उसी समय आ गया कि भ्रमर जिस तरह तू कली कली पर बैठ करके आनंद लेता है और उड़ जाता है, इसी तरह कन्हैया ने हमारे साथ छल किया। और उद्धव को देख करके बार बार तर्क करती है। कहां से आए हो, क्या कहना चाहते हो? देश तो एकदम छलिया की तरह बनाया है, क्योंकि वस्त्र भी भगवान के थे, रथ भी भगवान का था। उद्धव ने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए उपदेश लाया हूं, भगवान का संदेश लाया हूं और तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि संसार में परमात्मा इसलिए अवतार लेते हैं कि आकर के पृथ्वी का भार हरण करना है, बहुत लोगों का उद्धार करना है। तुम जिन्हें अपना मित्र समझ बैठी हो वो तुम्हारे मित्र नहीं, सारे संसार के मित्र हैं, सबके सखा है और तुम उन्हें मित्र मान करके सब कुछ तुमने घर द्वार छोड़ दिया, ये अच्छी बात नहीं है। गोपिकाओं ने कहा ये निर्गुण निराकार क्या होता है? निर्गुण निराकार ब्रह्म क्या है? क्या कहना चाहते हो उद्धव? उद्धव ने बताया, बड़ा सुंदर भाव दिया। गोस्वामी जी कहते हैं बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करे सकल दस धोगी बिन बानी बस वो बिना पैर के चलता है, बिना हाथों से कार्य करता है, बिना मुंह के बोलता है। अच्छा, बिना मुंह के बोलता है तो संदेश कहां से दिया है? सर से बोला? कहां से बोला भाई, मुंह ही नहीं है, फिर कैसे संदेश? बोले उद्धव हम कुछ नहीं जानते, ना निर्गुण निराकार ना सगुण साकार, हम तो एक ही बात जानते हैं कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, रोम रोम कूदो यहाँ श्याम ही श्याम है। अब निर्गुण को कहां बसाएं? इसलिए हम तो एक ही बात जानते हैं कि मोहन सर्वस लूट के उद्धव भेना हमारे नीत और सखी सवरिया ने करी ये हमसे झूठी प्रीत कि पार ते न फेर जो पुनीत प्रीत पालन में, हाय हाय उनपे हम जियरा न हारते, पुन पुन पुकारते न प्रीतम प्रीतम, कम से कम प्यारे एकता की पुकारते। उद्धव कुछ भी अच्छा नहीं लगता कि चले गए दिल के दामन में, चले सौ घर छाए
कन्हैया ऐसे निकले ब्रजवासिन को प्रेम विसारो ब्रजवासिन को प्रेम विसारो हरि छोड़े जमुना छोड़े जमुना छोड़े